अध्याय 3। क्या अवसर पर एकाधिकार होता है? किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए निर्धन नहीं रखा जा सकता कि लोगों ने उससे अवसर छीन लिया और सारी दुनिया के धन पर एकाधिकार करते हुए उनके चारों ओर बाड़ लगा दी है। हो सकता है कि आपको किसी खास काम में आगे न आने दिया जाए, परंतु आपके लिए अन्य मार्ग तो खुले ही होते हैं। अलग अलग समय पर अवसरों का प्रवाह भी विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होता है, जो सबकी मांगों के अनुरूप होता है, और ये सामाजिक उद्भव की विशेष अवस्था पर भी निर्भर करता है। अमेरिका में 21वीं सदी के आरंभ में निर्माण और उससे जुड़े व्यवसायों में गिरावट आई है, परंतु अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सामने आए, जैसे स्वास्थ्य की देखरेख, कंप्यूटर व सेवा उद्योग आदि। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे विकासशील देशों में निर्माण और सेवा उद्योगों में अभूतपूर्व अवसर सामने आ रहे हैं। इन राष्ट्रों में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां उद्यमियों को आगे आने के लिए उत्पादन और सेवा से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इस बहाव के विपरीत बहने के बजाय इसके साथ रहने वाले के लिए असीम अवसर मौजूद हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अवसर न मिलता हो। दूसरों के लिए काम करने वाले मजदूर, लिपिक, प्रबंधक या पेशेवर इसलिए पीछे नहीं रहते कि उन्हें कंपनियों और बॉस आगे नहीं आने देते। दरअसल वे उन विशेष तरीकों से काम नहीं कर पाते जो उन्हें धनी बना सकते हैं। जब लोग एक विशेष तरीके से काम करने लगते हैं तो वे तुरंत अपने निचले स्तर से ऊपर की ओर उठ सकते हैं। उनके लिए भी धन का नियम वैसा ही है जैसा दूसरों के लिए है। उन्हें ये सीखना होगा कि यदि वे जो कर रहे हैं उसे ही करते रहे तो वे वही रहेंगे जिस जगह हैं। संपदा के अभाव में कोई भी निर्धन नहीं रहता। सबके लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हैं। यूएस में ही इतनी निर्माण सामग्री है जिसमें वॉशिंगटन स्थित कैपिटल भवन जितना बड़ा महल सभी परिवारों के लिए बनवाया जा सकता है। अगर अच्छी खेती हो सके तो अमेरिका में ही इतना ऊन, कपास, रेशम और पटसन पैदा हो सकता है जिससे दुनिया के हर इंसान को सुंदर पोशाकें पहनी जा सकती हैं, जो इन पोशाकों से कहीं सुंदर होगी, जिसमें सोलोमन अपनी पूरी शान के साथ दिखाई देते थे। इसके अलावा इतना भोजन उगाया जा सकता है कि सभी पूरी विलासिता से खा सकें। ये दिखने योग्य आपूर्ति इतनी अधिक है कि सभी समाप्त न हो, और अदर्शी आपूर्ति के बारे में ऐसी संभावना ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती पर दिखने वाली सभी चीजें एक दैवीय तत्व से बनी हैं, जिससे सारी चीजें पैदा होती हैं। नए रूप लगातार सामने आते हैं और पुराने ओझल हो जाते हैं, परंतु सभी शाश्वत रूप उसी ईश्वर ने बनाए हैं। इस दैवीय तत्व की आपूर्ति की सीमा नहीं है। ब्रह्मांड इससे ही बना है, परंतु इसे ब्रह्मांड के निर्माण में ही समाप्त नहीं किया गया। दृश्यमान ब्रह्मांड और इसके बीच की कुछ जगह मूल तत्व से भरी हैं, जो सारी कच्ची चीजों का माल है। जितना बन चुका है उस 10,000 गुना अधिक बनाने के बाद भी ब्रह्मांडीय कच्चे माल की आपूर्ति कम नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए निर्धन नहीं होना चाहिए कि प्रकृति निर्धन है या प्रकृति के पास कोई अभाव है। प्रकृति के पास असंख्य भंडार है जिसकी आपूर्ति कभी कम नहीं होगी। दैवीय तत्व रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर है। यह निरंतर और अधिक स्वरूप पैदा कर रहा है। जब निर्माण सामग्री की आपूर्ति नहीं रहेगी तो कोई और संसाधन विकसित होकर उसकी जगह ले लेगा। जब माटी नहीं रहेगी और उस पर अन्न या कपास नहीं उग सकेंगे, इस पर अन्न या कपास नहीं उग सकेगी, तो विज्ञान की नई तकनीकों से विकसित हो जाएगी। ये सामूहिक रूप से मानव जाति के लिए भी सच है। ये मानव जाति पूरी तरह से संपन्न है, और अगर लोग गरीब हैं तो इसकी वजह यही है कि वे कामों को करने के विशेष तरीकों का पालन नहीं करते जो उन्हें अमीर बना सकते हैं। दैवीय तत्व बुद्धिमान होता है, जो विचार करता है, ये जीवंत है और सदैव जीवन की ओर अग्रसर होता है, और अधिक जीने की इच्छा सबसे प्राकृतिक और सहज रूप से होती है। बुद्धिमत्ता स्वयं को विस्तृत करती है और चेतना अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए भरपूर संतोष पाना चाहती है।
आकारों का ब्रह्मांड देवीय जीवित तत्वों के मेल से बना है। पूर्ण अभिव्यक्ति की चाह में ये स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करती हैं। ब्रह्मांड एक महान सजीव उपस्थिति है। ये सदा और अधिक जीवन और संतोष की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति रखता है। प्रकृति को जीवन के उत्थान के लिए बनाया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य जीवन की वृद्धि ही है। इसकी वजह से जीवन का विस्तार करने वाली हर वस्तु प्रचुरता में उपलब्ध है। जब तक ईश्वर स्वयं को विरोधाभास में लाते हुए अपने ही कामों को निरस्त नहीं करता, तब तक कोई अभाव हो ही नहीं सकता। आपको इसलिए निर्धन नहीं बनाया गया है कि प्रकृति निधान है। दरअसल देवीय वितरण के संसाधन भी उन स्त्री पुरुषों के आदेशों का पालन करते हैं जो विशेष तरीके से काम करते हैं।